इलेक्शन 2024 में सिर्फ 31 दिन बाकी रह गए हैं और जितनी डेवलपमेंट्स अब तेज़ी से सामने आ रही हैं कम तरीन वक्त के अंदर, यकीन जानिए पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर, सियासी माजी के अंदर इतनी डेवलपमेंट्स इतने कम तरीन वक्त में आज तक नहीं देखी गई थी। बड़ी अहम चीज़ें होने जा रही हैं। 5 बहुत बड़ी और अहम डेवलपमेंट्स सामने आई हैं, 5 अहम तरीन खबरें सामने आई हैं, 5 अहम तरीन चीज़ें सामने आई हैं जो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं। और मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूँ हमारी इस वीडियो का कि इन 5 जो अहम तरीन खबरें हम आपको देने जा रहे हैं इनमें से कोई एक खबर भी ऐसी नहीं है कि जो बेचारे नवाज शरीफ के लिए अच्छी हो, उसके हक में हो, उसके लिए कोई खुशखबरी आ गई हो, उसके लिए कोई पॉजिटिविटी हो गई हो। नहीं, उस थक्कड़ के लिए बुरी खबरें ही हैं। ये उसके हक में कोई एक अच्छी खबर नहीं आ सकी है कि जो हम आपके साथ शेयर करते। और फिर अंदाजा लगाइए कि उन हालात के अंदर कि जब खान के साथ सख्ती जो है वो अरूज पे की गई है, खान की पार्टी को तोड़ दिया गया, खान के लोगों को जेलों में डाला गया, उनके ऊपर मुकदमात हो गए। अभी भी देखे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बड़े नाम ऐसे हैं खान की पार्टी के जिनके कागजात नामजदगी जो हैं वो भी मुस्तरद हैं, वो अभी तक कंफर्म नहीं हो रहे। अभी सनम जावेद के हवाले से खबर सामने आ गई जो उसके जो कागजात नामजदगी थे उनको एक्सेप्ट करने के हवाले से जो कोशिश की जा रही थी वो कोशिश भी नाकाम हो गई है। और फिर ये सब कुछ एक जानिब हो रहा है, यानी कि पीटीआई इन हालात के अंदर गुजर रही है और नवाज शरीफ का पूरा शरीफ खानदान, इनकी पूरी पार्टी जो है वो आपको सोई हुई नजर आएगी। अभी उन्होंने एक एक्टिविटी बड़ी मुश्किल से दिखाई है जी, इनके जितने टिकट होल्डर थे उनके नाम आ गए। ये खबर नवाज शरीफ को उसकी पार्टी की सामने आई है। कोई जलसा, कोई रैली, कोई कॉर्नर मीटिंग, कोई अवाम के अंदर जाना, कोई पॉलिटिकल कैंपेन, कोई इलेक्शन कैंपेन, कोई मुलाकातें, कोई बातें, कोई मज़ाकरात, कोई सीट एडजस्टमेंट, इस हवाले से कोई बड़ी कोई ढंग की ऐसी खबर सामने नहीं आई है कि जो सोशल मीडिया के ऊपर भी दिखाई जा सके, इस तरह हमारे जैसे चैनल्स हैं इनके ऊपर भी दिखाई जा सके। हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसकी खैर बात छोड़ते हैं, 10 अरब की हड्डी उनको मिली हुई है तो वो उनके बारे में जो भी खबरें देते हैं वो देते हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो आपको सोशल मीडिया के ऊपर ज्यादा अच्छे तरीके से मिल जाती है। तो इनके लिए कोई ऐसी खबर नहीं आ रही है इन हालात में। और दूसरे हालात के अंदर आप देखिए कि इमरान खान की जो पार्टी है उसको मजीद तोड़ने के हवाले से कोशिशें अभी तक जारी हैं, लेकिन अब जो हवाएं हैं वो बदलना शुरू हो चुकी हैं। और ये जो खबरें हैं ये मैं अब आपको बारी सुनाने जा रहा हूं, मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर ये भी हमेशा की तरह दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म उस शख्स को बना के जिससे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर हमेशा की तरह इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब ये जो 5 खबरें नाज़रीन गिरामी, इनमें से जो सबसे अहम तरीन खबर है, यानी कि जो खबर पिछले 3 दिन से चल रही है उसके अंदर डेवलपमेंट्स आई हैं। और ये खबर ऐसी है कि जिसने नून लीग की ऐसे समझे कि चीखें निकलवा के रखी हुई हैं, नून लीग की इन्होंने फट्टी ठोक के रखी हुई है, नून लीग को इन्होंने बिल्कुल यानी कि पानी के अंदर डुबकियां दे के, पानी पिला के, भगा के मारने वाली जो गेम होती है ना, इस वक्त वो नून लीग के साथ हो रही है। और वो गेम कर रहा है इकोनॉमिस्ट दुनिया का एक ऐसा बड़ा मैगजीन है कि जो हफ्ते में सिर्फ एक बार आता है। और मैंने आपको पहले भी बताया था अपनी वीडियो में कि बरतानिया के लोग, जहां से जाते हैं बरतानिया के लोग, इसको मुकद्दस मैगजीन कहते हैं। वो कहते हैं कि जी ये हमारी मुईशत के लिए बड़ा मुकद्दस है, ये हमें बता देता है कि हमारी मुईशत आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में क्या होगी, तो हम पहले से ही तैयारियां कर लेते हैं। तो ये हमारे लिए बड़ा मुकद्दस है। पूरी दुनिया के अंदर 200 साल हो गए इस मैगजीन को छपते हुए और इसका एक मयार है, इसका एक नाम, एक एहतराम है। ये पूरी दुनिया के अंदर इसको बड़ी ज्यादा अहमियत दी जाती है। उसने जो हशर अब सोलंगी के साथ की, यानी कि सोलंगी की जितनी सोलिंग थी वो सारी तोड़ के रख दी। बेचारा खड्डों के अंदर अब सफर करेगा क्योंकि इसकी सोलंगी की जो सोलिंग थी वो सारी तोड़ के रख दी है। और नून लीग जो है, निगरान हुकूमत जो है, उसके पास अब कोई तोड़ नहीं है। वो मुंह देख रहे हैं बैठ के कि ये आलमी मीडिया के ऊपर खान की बातें 3 दिन से हो रही हैं। और फिर आप ये देख लीजिए कि ये वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड बन गया इकोनॉमिस्ट का। इस तरह से पहले मीडिया के अंदर किसी का रिकॉर्ड नहीं बना था कि किस तरह से उनको 5 घंटों के अंदर 5 मिलियन व्यूज जो थे वो अब तो खैर उनके 6 मिलियन व्यूज के करीब होंगे, 5 मिलियन व्यूज उनको मिल चुके थे। और ये एक ऐसा आलमी रिकॉर्ड था कि जिसके ऊपर जो नून लीग है वो मुंह खोल के देख रही है, आंखें फाड़ के देख रही है कि ये क्या हो गया और अब हम क्या करें। क्योंकि इन लोगों ने तो 10 अरब रुपए की हड्डी जो थी वो डालनी थी मीडिया को, लेकिन इनकी जो दाल है वो नहीं गली। दाल क्या गलनी थी जब आवाम पसंद ही नहीं कर रही है। अच्छा, इसके बाद और फिर ये भी देखे कि इन्होंने जो 10 अरब की हड्डी डाली थी वो नाकाम भी हो गई। एक तो ये था ना कि चलो कामयाब हो गई, वो नाकाम भी हो गई। अब ये जो मुर्तजा सोलंगी है जिसको जिस तरह इसको नॉकआउट किया हुआ है, तो मुर्तजा सोलंगी के साथ पाकिस्तान की जो जो सहाफत है उसके अंदर जो आसमा शिराजी है, एक नाम है, एक मकाम है उनका, लेकिन उन्होंने जो तमाशा शुरू किया हुआ है, पहले भी अक्सर तमाशे इस तरह के कर चुकी हैं, उन्होंने जो तमाशा शुरू किया हुआ है यानी कि वो उनकी जो ख्वाहिश है कि लड़ पड़े आपस में, पीटीआई और इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट आपस में फिर झगड़ पड़े, फिर लड़ पड़े। और वो फिर उसने अपनी वीडियो के अंदर देखे उसने कैसी अजीब सी यानी कि लड़ाने वाली बात की है। औरत है ना, ये इसी तरह की बातें जो इस तरह छोटे माइंड लड़की जो औरतें होती हैं वो इस तरह की बातें करती हैं। उसने कहा जी ये तो इमरान खान का जो आर्टिकल है, ये जो इसका खत है, ये जो गया है इकोनॉमिस्ट के अंदर, तो ये तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट की नाकामी है कि
एस्टेब्लिशमेंट को पता ही नहीं चला। आर्टिकल जो था इमरान खान का वो छप चुका है इतने बड़े जरीदे के अंदर, और ये तो बहुत बड़ी नाकामी है। और फिर यही आसमा शिराजी माजी के अंदर कह चुकी है, अपने एक आर्टिकल इसने लिखा था और फिर उसमें इसने लिखा कि इमरान खान पाकिस्तान की नई एस्टेब्लिशमेंट है, यानी कि ये ऐसी खातून है, ऐसी सहाफी है। और अब ये शुरू है जी, ये तो बड़ा गलत हो गया, ये तो बड़ा बुरा हो गया। अब एक चीज तो हो गई ये, और अब रातों रात जो फैसले तब्दील किए जा रहे हैं, मैं उसके हवाले से भी ये भी एक खबर सामने आई है। अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान के इदारे क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन क्या चल रही है कि बहावलपुर बेंच में जस्टिस सुल्तान तनवीर साहब जो हैं वो आजकल फैसले सुन रहे हैं कि जी जिनकी अपीलें मुस्तरद हुई थी, शौकत बसरा की जो अपीलें थी वो मुस्तरद हुई थी, वो अदालत में गए, वहां पर भरी अदालत के अंदर जस्टिस साहब ने उन्हें कहा कि जी आपकी अपीलें मंजूर है, आपकी बीवी की अपीलें मंजूर है, जाओ खुलकर इलेक्शन लड़ो, कोई रोके टोकेगा नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा, आप लोग बिल्कुल ओके हो गए हो। अगले दिन जज साहब के पास जब वो बंदा पहुंचा दोबारा, वो बसरा साहब पहुंचे, तो उन्होंने कहा जी आपके कागजात तो मुस्तरद हो चुके हैं, आपको किसने कहा कि आप इलेक्शन कैंपेन करें, या आपको किसने कहा कि जी आप इस तरह से आए हमारे पास कागजात लें, यानी कि कंफर्मेशन करने। अंदाजा लगा लीजिए ये सिचुएशन चल रही है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। और अब ये भी खबर सामने आ रही है कि 3 किस्म की, एक और खबर है कि 3 किस्म की लिस्टें जो हैं एक्शन प्लान के हवाले से वो बनाई गई हैं। उनके अंदर ये है कि पहले एक तो ये लिस्टें बनाई गई हैं जो कि जो 9 मई की जो वीडियोस थी जिसके पास जिस तरह माजी के अंदर वो चलाई गई थी, एक मरतबा फिर से वो जो एक्शन प्लान के अंदर जो लिस्टें बनाई गई, टीमें बनाई गई, वो ये कि जी वो 9 मई की जो वीडियोस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चलाई जाएँ। डॉक्यूमेंट्रीज देखें यहाँ पे भी बन रहे हैं, वो मौलाना साहब गए हैं, उन्होंने वहाँ की जो पत्थर थे उनको चूमा, दीवार को चूमा उन्होंने। और फिर इस तरह से एक खास किस्म की जो मुहिम है वो चल रही है, चलती नजर आ रही है। और फिर ये भी एक और किस्म की जो मुहिम है वो चलाई जा रही है कि जी इमरान खान ने चीफ जस्टिस साहब के बारे में गलत बात कर दी, पता नहीं कौन सी गलत बात कर दी, लेकिन ये खबरें बनाकर चलाई जा रही हैं। अब एक नया किरदार भी तैयबा गुल सामने आ गई है और उसने कहा है कि जी नैब के जो लोग थे उन्होंने मेरे साथ इज्तिमाई ज्यादती की थी, अभी ये केस सामने आ गया, ये चीज नैब के गले पड़ गई है, अब इसमें से पता नहीं ये कैसे निकलते हैं। और पीटीआई ने फिर देख के पहले बड़ी मुश्किलात फेस की हुई हैं। अब अगले फेज के अंदर ये कहा जा रहा है कि जिनके कागजात नामजदगी मंजूर हो गए, जिनको पीटीआई का टिकट मिलेगा, वो दोबारा से एक मरतबा गिरफ्तार हो जाएंगे, उनके केसेस जो है वो दोबारा से खुल सकते हैं। और फिर जो बैकअप वाले होंगे, यानी कि एक तो ये है कि एक जो टॉप का लीडर होता है जिसको बैट का जो इंतखाबी निशान है वो मिला था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, तो जिसका कवरिंग कैंडिडेट था उसको भी उठा लिया जाएगा। उसके ऊपर जो केसेस हैं वो भी उस हवाले से भी बात की जा रही है कि उनके ऊपर भी केसेस हो सकती हैं। और फिर आप ये तीसरे नंबर पर जो एक और चीज़ है कि जी लिस्टें जो तैयार की जा रही है पीटीआई के सोशल मीडिया रन करने वाले लोग हैं, चलाने वाले लोग हैं, उनको उठाया जाएगा। अब नवाज शरीफ के लिए जो मसाइल हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं और वो ऐसे गंभीर होते चले जा रहे हैं, ऐसे बढ़ते चले जा रहे हैं कि इलेक्शन है 8 फरवरी को, और 8 फरवरी को इलेक्शन के बारे में तो पता है नवाज शरीफ को कि जी मैं तो कभी नहीं जीत सकता हूं, लेकिन जो सिचुएशन बनी हुई है वो ये है कि अब हो सकता है कि ना इमरान खान ना नवाज शरीफ दोनों की छुट्टी, दोनों को गुड बाय बाय, दोनों को खुदा हाफिज, दोनों को, यानी कि इनकी पट्टी ठोक गई। और जो नवाज शरीफ है इसके इन हालात के अंदर उसका मकबू तो बिल्कुल ठप हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त सिस्टम ने जितना प्रोटोकॉल नवाज शरीफ को दिया हुआ है, जितनी सहूलियात दी हुई हैं, जितना उसको वीआईपी बनाकर पेश किया हुआ, हीरो बना के पेश किया हुआ है, जितना उसके लिए आइडियल वक्त है, ये एक वाहिद मौका है नवाज शरीफ के पास इसकी सियासत के अंदर के जब इसको इलेक्शन लड़ने के लिए इतनी खुली छूट मिली हुई है, इसको बिल्कुल प्लेट में डाल के अगलों ने हुकूमत दी हुई है कि भाई खा। ये कहता है नहीं, चम्मच भी तुम अपने हाथ से उठाओ और मेरे मुंह में दो। ये इसकी सिचुएशन बनी हुई है कि हलवा आगे आया पड़ा है और ये इसके नखरे नहीं खत्म हो रही है। ये कहते हैं कि जी चम्मच जो है ये भी आप अपने हाथ से उठाओ और मेरे मुंह में दो, और फिर चबाने के लिए एक हाथ मेरे मुंह के नीचे रखो, एक ऊपर मेरे सर के ऊपर रखो, और फिर मेरा मुंह हिलाओ ताकि चबा सकूं। मैं इतना मस्त हूं, मैं तो तुमसे ये करवाना चाहता हूं। तो अब जब ये हलवा भी इसको नहीं रास आ रहा है, इसको मीठा रास नहीं आ रहा है, तो फिर सिचुएशन वही है कि फिर ना इमरान खान ना नवाज शरीफ, फिर कुछ और हो जाएगा, फिर कुछ और देखा जाएगा, कुछ और सोच लिया जाएगा। लेकिन नवाज शरीफ का जो मक्कू है वो ठप होता बिल्कुल नजर आ रहा है। नवाज शरीफ की गेम जो है वो बिल्कुल ओवर होती नजर आ रही है। इनकी अपनी पार्टी के अंदर भी अब बड़ी बड़ी जो लड़ाइयां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ता है तो भी मरता है, इलेक्शन नहीं लड़ता तो भी मरता है। इनके ऊपर ये बड़ा अजाब आया हुआ है। अच्छा, टीवी चैनल के ऊपर बैठकर ये भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि जी 6 मई की जो साजिश तैयार हुई थी वो हसन, यानी कि 9 मई की जो साजिश थी वो 6 मई को तैयार हुई थी और हसन अयूब नामी सहाफी ने ये खबर दी है। अब असल कहानी ये नाज़रीन ग्रामी के इमरान खान, यानी कि इस हवाले से जो डिटेल सामने आई है, इस हवाले से जो लोगों ने रिसर्च किया, जो लोगों ने डाटा इकट्ठा किया, जो लोगों ने इमरान खान की एक्टिविटीज देखी, तो पता चला कि जी ये जिस जगह का कह रहा है कि जहां पर ये बैठकर 6 मई को साजिश तैयार हुई थी, इमरान खान तो कैंपेन में था, वो तो उस मकाम पे ही नहीं आया था उस सारे दिन के अंदर, वो तो उस जगह पर भी नहीं पहुंचा था। तो ये हालात इनके चल रहे हैं हमारे पाकिस्तानी मीडिया के। आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये क्या पाकिस्तानी कौम को सच बताएंगे या क्या पाकिस्तानी कौम को जो है वो मिलकर चलने के हवाले
से या पाकिस्तानी कौम को जो है अपने रोशन मुस्तकबिल के हवाले से गाइडलाइन देंगे। इनका काम यही रहेगा कि बिकाऊ माल जो है उसको बेचियो। अब एक और खबर ये है कि जी पीटीआई के जो वकला थे उनको लड़ाने की कोशिश नाकाम हो गई है। शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उन्होंने कहा जी बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो तो मेरे लीडर हैं, वो तो मेरे रहनुमा हैं, वो तो मेरे से बड़े हैं, वो तो मेरे सीनियर हैं, मैं तो कभी भी उनको नहीं छोड़ सकता, उनके खिलाफ नहीं जा सकता। कुछ गलतफहमी अगर हो भी जाए तो भी मैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए हमेशा फ्रंट पे रहूंगा। पठान है ना, बेसिकली पठान लोग जो हैं वो ताल्लुक निभाने के लिए झुक भी जाते होते हैं, माफी भी मांग लेते होते हैं। तो ये जो सिचुएशन है ये भी अब नून लीग के लिए बड़ी गंभीर है। तो ये इन हालात के अंदर नून लीग जो है वो आप उसका बिस्तरा जो गोल हुआ पड़ा है वो देखेंगे, ये कभी भी उठा के जहाज में फेंकेंगे और जहाज से फिर ये लंदन ले जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर अब इनकी सियासत का जो काम है हो नहीं रहा है। देखना ये कि आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान के हालात कैसे होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, आप हमें सपोर्ट करना चाहें और अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है, फॉलो नहीं किया, तो ये जरूर कर लीजिए। हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए और इसको शेयर भी जरूर कर दीजिए।